हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज लेके आए हैं रीट लेवल सेकंड मैथ्स का मॉडल पेपर। देखिएगा साहब, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सारी यूनिट अगर आपकी कंप्लीट है तो इस टेस्ट को दीजिए और मुझे लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थोड़ा सा तेज कराऊंगा इसको क्योंकि आपका समय है महत्वपूर्ण। तो पूरे फोकस के साथ इसमें जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा केशव बानू क्लासेस, हम आपको मिल जाएंगे। तो बिना वेस्ट किए कोई समय मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आंसर आप भी तुरंत निकालें। पढ़ें ध्यान से। पहला ही क्वेश्चन आपको गलती कराने के लिए दिया गया है। क्या कहा है? एक कस्बे की जनसंख्या पहले 12% की वृद्धि होती है तथा बाद में 10% की कमी होती है। अगर वर्तमान में जनसंख्या 50-400 है तो 2 वर्ष पहले की, आपको 2 वर्ष बाद की नहीं पूछी है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है साहब, है ना साहब? तो गलती मत करना। मैंने मान लिया क्या है साहब, एक्स है। अगर जनसंख्या एक्स है तो पहले साल कितनी वृद्धि हो रही है? 12% की। तो इसे गुना कर दूंगा 112/100 से। 12% है, 100 प्लस 12/100। तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हो रही है तो इसको गुणा कर देंगे 90/100। इस तरह के क्वेश्चन करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने सारी थ्योरी पढ़ाई है। रीट लेवल सेकंड मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो सब कुछ पढ़ाया है। यहां क्वेश्चन कर रहे हैं तो फटाफट करेंगे। वर्तमान में जो जनसंख्या है ये किसके बराबर है? 50-400। बस काम बन गया मेरे भाई। अब तो आंसर करने के लायक ही नहीं रहा। 0 से 0 काट दूंगा फटाफट। और 9 से काटूं अगर मैं इसको, 9 पंजे 45 और बचा 6 54। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये 14 आ गया। ये 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार कट गया, 50 इधर आ जाएगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आई होप सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड साहब, एक पूरक कोण दूसरे कोण का 7/8 है तो बताओ उन कोणों में अंतर कितना होगा? फटाफट करने का तरीका, दो कोण होते हैं साहब, पूरक कोण समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। और समपूरक कोण क्या होता है? जिनका योग 180 डिग्री हो। पहला कोण x माना, दूसरा 7/x माना। वैसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। 7/8 है, लेवल 2 है इसलिए मैं बताऊंगा आपको। देखो साहब, 7/8 है दूसरे का, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 7/8 का योग कितना आएगा? 8 8 16 होता है और 1 15। 15 बराबर योग हमें पता है कितना है? 90 डिग्री। तो 15 बराबर 90 डिग्री है तो 1 बराबर कितना होगा? 15 6 90, है ना? तो 6 डिग्री आ गया। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर कितना है? 7 और 8 में अंतर क्या है? एक ही है। तो अंतर ही हमसे पूछा है, 1 बराबर 6 डिग्री आ जाएगा। आंसर हो गया 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। दूसरा तरीका, x मान लो, दोनों का योग करो, 7/8 x होगा, दूसरा बराबर 90 डिग्री है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो अगेन आपकी कितनी आएंगी? ये आएगा एलसीएम 7 और 8, 15x/8 बराबर 90, है ना? तो 15 से काटोगे 6, 8 सिंह 48, x बराबर 48। तो पहला कोण 48 डिग्री आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा साहब 7/8 इंटू 48 यानी 42 डिग्री। अंतर देखोगे तो 6 आएगा। मर्जी आपकी है, फटाफट बता रहा हूं। अब तो वो तरीके जो छोटे छोटे हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन देखो, इसको जूम कर दूं आपके लिए। जूम कर दिया साहब मैंने आपके लिए। अब बताइएगा आंसर, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। पहला तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन दिए हुए हो, या तो ये कौन दिया हुआ होगा तो ये पूछ लेगा। तो हमें पता है केंद्र पे बनने वाला कोण दुगना होता है परिधि पे बनने वाले कोण से। ऐसे ना देके ऐसे कोण दे दिए गए हैं जिनके बारे में मैंने नोट्स में बताया आपको। थ्योरी की क्लास देखोगे तो अच्छे से बताया है। आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और दुगना कर दीजिए। बस इतना सा काम कर दीजिए। 28 और 16 कितने हो गए? 28 और 10 38 और 6 44। 44 का दुगना करूंगा 88, आंसर आ गया। अब सर कोई बच्चा सोचता है कि सर आया कैसे, हमें तो वो भी बताओ। तो हम वो भी बताएंगे आपको। आपको पता है ये अगर x है तो ये कितना होगा? 360 माइनस एक्स। पूरा कोण कितना होता है? 360, उसमें से x। ये x है तो हमें पता है ये आधा होगा x/2। अब हम अगर चार, ये हमारा जो ये पूरा p b o
एक क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो जोड़ो, पहला कोण क्या है x/2, दूसरा क्या है 360 माइनस एक्स, और दो कोण कौन कौन से हैं 28 प्लस 16, ये कितना दे रखा है 360 डिग्री होगा। क्यों साहब हुआ 360? क्योंकि ये चारों एक चतुर्भुज बना रहे हैं। तो देखो 360 से तो 360 कट गया, x/2 माइनस एक्स बाई टू बच गया, 28 और 16 कितने हो गए, माइनस का 44 उधर जाके माइनस से माइनस कट गया, दो गुना होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 88 डिग्री। तो आंसर तो वही आएगा। अब आपको देखना है कि समय बचाना है तो इन दोनों को जोड़ो और डायरेक्ट दुगना कर दो, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है। बताइएगा, सोचिएगा साहब, क्रय मूल्य है, 50% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 ही दे रखा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100 पे 50% यानी 50 रुपए, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा 150 रुपए। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंकित मूल्य आपको निकालना है तो उसके लिए डिस्काउंट दिया हुआ है, जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर डिस्काउंट 50% का दे रहा हूं, तो बेचूंगा कितना, अंकित मूल्य का 50/100 में बेचूंगा, यही है ना। 50% छूट दे दी तो 100 में से 50 निकाल दिया, तो ये आपका क्या होता है विक्रय मूल्य, जो कि दे रखा है 150। तो फटाफट काट दूंगा, 0 से 0 कट गया है ना, ये 3 बार 30 आ गया, जुरा गुना करूंगा तो एमपी आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 300 रुपए। तो फटाफट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो साहब, डिटेल में नहीं समझा सकता, मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, बहुत कम समय रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो वर्गों का योगफल क्या होता है, n+1 2n+1/6। फॉर्मूला रिवाइज हो गया, n+1 2n+1/6। 15 है तो n की वैल्यू 15 होगी, तो 15 और 1 16, और ये 2n यानी 15 दूनी 30 और 1 31। फटाफट झाग दे दीजिए 6 का, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 8 बार, 8 पंजे 40, गुना करनी है 31 से, दिमाग तेज लगाओ, जीरो आ जाएगा, 4 की गुना 4 से, 4 3 12, 1240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। अगली जो चीजें सीखते जानी है वो ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लग रही है साहब, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। प्लीज साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर करें। यहां एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि साहब बराबर 1 है, किसी भी 1 हो तो 1 क्या होता है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या की पावर 0 हमेशा ध्यान रखना 0 नहीं होती, 1 होती है। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 0। आधार सेम है तो गाते भी सेम हो जाएंगी, यानी 2x - 1 बराबर 0। -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2x बराबर 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपने नई चीज सीखनी है। 1 है तो 5 की पावर 0 या जो भी संख्या है उसकी पावर 0 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 360 में कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। ठीक है साहब, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही काम कि पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 360 है साहब, 2 से भाग दूंगा 180 आएगा, 2 से भाग दूंगा 90 आएगा, 2 से भाग दूंगा 45 आएगा, 3 से भाग दूंगा 15 आएगा, 3 से भाग दूंगा 5 आएगा, 5 से भाग दूंगा 1 आएगा। मतलब 360 को लिखा जा सकता है, 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर नहीं, 3 की पावर क्या है 2, और 5 की पावर है 1, ये लिखा जा सकता है। कुल गुणनखंड लिखने हैं तो इनकी पावर में एक एक जोड़ो, 3 की पावर 1, इसमें एक जोड़ा तो 4, 2 है इसमें एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, और 1 है, एक पावर और जोड़ूंगा तो 2, इनकी गुणा कर दूंगा, 4 3 12 दूनी 24, आंसर आ गया 24। कुल गुणनखंड पूछे। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 3 2 1, 2 और 2 इनको सबको, 3 2 5 और 1 6, आंसर 6 आ जाएगा। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड संख्या पूछे तो ये जितने आए ना 2 1 5 ऐसे, मान लो 7 भी आ जाता है, इनको काउंट करो। यहां पे देखो 1 2 और 3, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर आ गया आपके सामने, 3 चीजें हैं मैंने बता दी। यहां तो बेसिकली आप रिवाइज करोगे साहब, कोई फॉर्मूला है वो भूल गए हो तो रिवाइज कर लीजिए, बाकी आपको डिटेल में सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा मैं, यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे मैं बता रहा हूं आपको
किसी बहुभुज की कितनी भुजाएं होनी चाहिए ताकि विकर्णों की संख्या 14 हो? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमने फॉर्मूला याद किया था साहब, NC2 माइनस एन। ये भी याद नहीं रखना है, डायरेक्ट याद रखना है n n-3 बटे में 2। ये हमें दे रखी है 14, है ना? तो इसको 2 की उधर करूंगा तो n-3 बराबर 28। तो मुझे दिख रहा है यार n की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट पुट वैल्यू करूंगा। मुझे 28 दिख रहा है, जहां पे 3 का अंतर आना चाहिए, 7 चौक 28, 7 है, 7 माइनस 3 करूंगा तो n की वैल्यू 7 आ गई, 7 गुना 4, 7 चौक 28, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है साहब, फॉर्मूला ध्यान रखना, n-3 डिवाइड बाय 2। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। फटाफट करा रहा हूं साहब, तेजी जरूरी है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? पहली बात तो साधारण ब्याज है, कोई धन है P, वो दिगुना 4 गुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, यानी 3P हो गया। ठीक है साहब, 3P हो गया। अब हमसे पूछा है कि भाई साहब दर, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P से 3P हो गया। ब्याज कितना हो गया साहब? 2P आया होगा, इनका अंतर ही तो है, ब्याज होता है। 3P मत लिख देना, यहां आएगा 2P, क्योंकि इनका अंतर ही क्या होगा? ब्याज होगा। P तो P है, हमने मान लिया। R हमें निकालना है, T 4 साल है, बटे में कर दूंगा 100। P से P कट गया, इस 4 से कटूंगा 25, 25 दूनी 50, 50% दर होगी। फटाफट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 2 वर्ष पहले ए की आयु 23 वर्ष थी, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है साहब, यानी ए 5x हो गया, बी 3x हो गया। 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हुई? 5x माइनस 2। ये कितनी दे रखी है? 23। 2 इधर आके 25 हो जाएगा, 5x बराबर 25, 5 की वैल्यू आ गई 5। हमसे क्या पूछिए? बी की आयु, जो कि कितनी है? 3x है, तो 5 दिए 15 वर्ष, आंसर हो गया सी। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3x प्लस 7y बराबर क्या है? 75 है। देखिए साहब, 3x प्लस 7y कितना है? 75 है। इसको मैं सॉल्व कर लूं, 5 कॉमन ले लूं और यहां पे 5 बार कट जाएगा, तो ये सीधा x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। हमें सॉल्व करना है, किसी एक गुणा को सेम कर लेता हूं। मैंने 3 की गुणा कर दी पूरे में, तो 3 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, ये 15 हो गया। ठीक है साहब, इसमें से ये घटा देता हूं, तभी ये 3x से 3x घट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7x और प्लस 3y कितना हो गया? 10y। 75 में से 15 घटाया 60, तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है साहब, y की वैल्यू 6 इसमें रख देता हूं, x माइनस वाई बराबर 5 आया है। y की वैल्यू 6 रखूंगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 और 5 11। साहब x की वैल्यू 11, हमें निकालना है क्या? इन दोनों का सम। 11 और 6 कितना होता है? 17 होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अब इसके लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो देखो कहीं 2 आ रहा है क्या? हाँ साहब 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। ये जो चीजें हैं वो आपको मॉडल पेपर में सीखनी है कि कहां आप अपना समय बचा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो गलती कर दोगे वो भी आप क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। वो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है साहब, अगला देखिए, अगला कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा है साहब। 8 को 1000 से काटोगे तो 125, 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो 1/1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई साहब 5। 3 को इसका काटूंगा, 3 6 18 और बचा 4, 364। 64 क्यूब रूट किसका होता है? 4 का। तो 5 यहां से आया था, 4 दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 9। बस इतना सा आंसर था। बस किसी बहुपद है साहब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x प्लस 2 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरह का शेषफल पूछ ले तो जिसको भी भाग देना है उसको कर दो 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। -2 आ गया तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो, वही आपका शेषफल होगा। -2 यानी 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -1। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 दूनी क्या आ गया? 8। प्लस प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 3 दूनी 6, -1, -6 और -1 -7, 8 में से घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 1। फटाफट कर लिया, फटाफट।
आधे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। फटाफट कर रहा हूं, फटाफट आप आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, तब तक आप बताइएगा। बस आप, इतनी एनर्जी बहुत है हमारी, क्योंकि आपको सक्सेस दिलाना हमारा मंत्र है। क्लास अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन हिट करना तो बहुत जरूरी है। साहब त्रिभुज के अनुपात निकालना है। 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। दिमाग लगाएं, कोण ए ये 1/2 हो गया, ये कोण बी बटा 1/3 हो गया, ये कोण सी बटा 1/6 हो गया। तो हमें पता है जो इसके नीचे होता है वही इसका अनुपात होता है। नहीं आता तो बराबर रखें x, a की वैल्यू इसको और इसको बराबर करूं तो 2 कोण a बराबर x, तो कोण a बराबर क्या आएगा x/2। ऐसे ही b क्या आएगा x/3 और c क्या आएगा x/6। अनुपात निकालूं मैं अगर तो कितना आएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं आपके लिए। x/2 अनुपात x/3 अनुपात x/6, x कट गया तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल लो। अब अनुपात अच्छा नहीं है तो पूरे को गुणा कर दूं 6 से, तो 6 से इसकी होंगी तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 1। कोणों का अनुपात पता है, कोणों का योग हमें पता होता है 180 होता है। क्यों साहब, त्रिभुज दिया है। अब देखो 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 180 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। और कोण सी का मान कितना है साहब, यहां ये अनुपात देखो एक ही है तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर आ गया साहब। अगला क्वेश्चन कीजिए साहब। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। सम अंक आनी चाहिए साहब। प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल बटे में क्या लगा दीजिए आप, टोटल। टोटल के इस पासे में कितने होते हैं, 6 अंक आते हैं। कौन से साहब, 1 2 3 4 5 6। सम कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3। आपकी फेवरेबल केस है 3, टोटल है 6, तो 1/2 आंसर आ गया। आंसर आ गया 1/2। ठीक है साहब। यदि किसी संख्या को 12.5% से बढ़ा दे तो वो संख्या 12 बढ़ जाती है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। 12.5% का मतलब क्या है साहब, हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है साहब, है ना। 1/8 वह संख्या 12 से बढ़ जाती है। अगर संख्या 8 हो तो 12.5% से बढ़ाएं तो वह संख्या 1 से बढ़ जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन का 1 है वो क्वेश्चन कह रहा है 12 है ना। तो हमने क्या निकालनी है, संख्या। बढ़ी हुई संख्या हमारी 1 है, क्वेश्चन कह रहा है 12 है। हमें निकालना है हमारा 8, वो कितना होगा 12 × 8, 12 8 96। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 17 का आंसर हो जाएगा सी साहब। ठीक है साहब। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे तभी जल्दी होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे तो पूछा ही जाएगा। हमें पता है केंद्र पे बना कोण, चाहे ऐसा बनाए चाहे कैसा भी बनाए, परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 70। फटाफट आंसर हो गया। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, कोई टेंशन नहीं है। इसको देखो, इधर एलसीएम लूंगा तो 4 और 3 एलसीएम क्या आ जाएगा 12। ये 12 इस 12 से कट गया। अब एलसीएम लिया है तो देखो यहां 4 की गुणा होंगी तो 5 चौक 20x प्लस 4। ठीक है, एक की गुणा होगी। यहां 3 की गुणा करूंगा, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x माइनस 4 है। 9 है तो इससे 1x काट दिया तो 8x बच गया। 20 और 8 कितना हो गया 28x बराबर कितना आएगा, माइनस का 4 और 6 10, उधर जाके माइनस का हो जाएगा -14 हो जाएगा। 10 और -4 यहाँ ऑलरेडी है तो x की वैल्यू क्या आएगी -14/28, तो -1/2। फटाफट कर लिया साहब हमने, 1/2 माइनस का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साहब, फटाफट समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग खोलिए। अगला जो क्वेश्चन है थ्योरी का क्वेश्चन है। किसी भी त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र सभी एक बिंदु पर हो, वो त्रिभुज साहब होता है समबाहु, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो आंसर देखते ही लगा देना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 और 10 मीटर हैं, यदि इनके केंद्रों की दूरी 5 मीटर हो तो बेनित रेखाओं की संख्या बताओ। साहब ऐसा मैंने थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी देख लो, जिसमें भी डाउट है प्लीज, वहां डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साहब। ठीक है, तो जब भी अंतर, इनका अंतर दूरी के बराबर आ जाए तो केस कैसा बनता है, ऐसा बनता है कि अंतः वर्त ऐसा बनेगा। कैसे साहब, ये एक पहला वर्त है जिसकी त्रिज्या है 15, दूसरा वर्त है जिसकी त्रिज्या है 10। अंतर देखो 15 - 10 5 आ रहा है। तो ये जब अंतः क्या करें, टच करें, तो हमें पता है केवल एक ही उभयनिष्ठ रेखा बनती है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 22। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 870 रुपए है। 2 साल का साधारण ब्याज क्या है 4000 रुपए। पहला साल
और सेकंड ईयर। देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कर लेना आप। 8 साल, देखो 2 साल का साधारण ब्याज क्या है, 8,000 रुपए है। मतलब हर साल साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, तो हर साल कितना रहा होगा, 4,000 4,000, तो ये भी 4,000, ये भी 4,000। अब देखिएगा, अगर ये 4,000 है तो दूसरे साल भी क्या हो रहा होगा, 4,000। चक्रवृद्धि ब्याज देखो, पहले साल तो वो भी 4,000 रहेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। पहले साल तो वो भी 4,000 रहेगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल कितना है साहब, 4,000 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इस ब्याज का ब्याज भी मिलेगा, जो कि कितना है साहब, 720 रुपए, है ना साहब। क्यों साहब, 4,000 4,000 8,000 एक्स्ट्रा कितना है, 720। ये इसका कितना होता है, 8% होता है। तो सीधा सीधा निकाल लूं, 720 जो 4,000 का कितना प्रतिशत है, वही दर है। प्रतिशत है तो गुना में 100 लगाया, 2 से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 4 दूनी नहीं 4 एकम 8, और बचा कितना, 8 चौक 32, 18 चौक 72, तो 18% आंसर आ गया। ठीक है साहब, फटाफट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो सर आपको ही देना है आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ ही सकता हूं। फटाफट मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे जा रहा हूं। 2, 1, 5 रुपए के सिक्के हैं साहब, 2:3:1 में सिक्के हैं, कुल सिक्के 72 है। हमारे हिसाब से कितने हैं साहब, 2 और 3 5 और 1 6, हमारे हिसाब से 6 है। क्वेश्चन कह रहा है 72, तो 1 किसके बराबर होगा, अपने होगा 72 में 6 का भाग दे दो, 72/6। ठीक है साहब, तो कितना आ गया, 12, 12×5 बचिंग 72। अब 12 सिक्के हैं साहब, 12 सिक्के किसके हैं, एक की वैल्यू 12 है, तो ये कितने होंगे, 24 सिक्के। ये 12 में 24 बात है, 36 सिक्के, और ये 12 सिक्के। हमने देखना है क्या साहब, 5 रुपए की बनने वाली धनराशि, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 अनुपात यानी 12 सिक्के। तो एक सिक्के 12 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो कितने होंगे, 12×5 60 रुपए आपके बन जाएंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी अपॉन विक्रय मूल्य एसपी का अनुपात दे रखा है 20:21। तो देखो 20 में खरीद कर 21 में बेच रहा हूं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 पाम। किस पे सर, 20 का, तो गुना कर दूंगा 100, तो मेरा प्रतिशत लाभ कितना आएगा, 5%। लाभ प्रतिशत 5%। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 26, अब आपके वो है क्वेश्चन जो कि आपको शिक्षण विधियों के ध्यान रखने हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो सॉरी, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। ये संबंध है साहब, हमें पता है, ये तो संबंध साहब पारस्परिक संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है साहब। निम्न में से शिक्षण की व्यावसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, शिक्षक का व्यक्तित्व, बालक को समीक्षाओं को जानना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा सी, शिक्षण का व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा था, ध्यान रखना साहब, ये कहा था हार्गवेन ने। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का साहब ध्यान रखना, निकटतम जो संबंध होता है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी, उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षण व कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति श्रेष्ठतम रूप से होगी, तो ध्यान रखना वो होगी साहब, क्वेश्चन नंबर 30 का सी, प्रयोगशाला विधि से। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, ऐसे 30 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए साहब, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं अगला भी लेके आऊंगा। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।